क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x माइनस 3/2x होल टू द पावर 20। और सेकेंड नंबर है a/x प्लस bx होल टू द पावर 10। और दोनों का हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म में जानते हैं कि अगर n इज इवन देन मिडिल टर्म क्या होता है, n/2 प्लस 1 टर्म, ये बताया गया है। तो यहाँ हियर n इक्वल टू 20 दैट इज इवन, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ n इज हियर 20, तो 20/2 प्लस 1, दैट मीन्स द टर्म मिडिल टर्म विल बी t10 प्लस 1। बस t10 प्लस 1 निकाल देना है। वी नो द हाउ कैन वी फाइंड द टर्म रिक्वायर्ड टर्म। तो यहाँ t10 प्लस 1 वी हैव टू फाइंड, it will be 20c10 and 2/3 x to the power 20 minus 10 and 3/2x to the power 10 and minus 1 to the power 10। ये 20c10 होगी, 2 के पावर 2 होल टू द पावर 2/3 टू द पावर 10, x के पावर भी 10 हो जाएगा। 3/2 के पावर 10, यहाँ 2 के पावर 10, x के पावर 10, माइनस 1 टू द पावर 10 प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 टू द पावर 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 टू द पावर 10 इक्वल टू होता है ना प्लस 1 होता है। तो आप लिखो या मत लिखो कोई जरूरत नहीं है, प्लस में आ गया, अब ऑड रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सब कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, 2 के पावर 10 2 के पावर 10, 3 के पावर 10 3 के पावर 10, ये ऐसे लिख लेंगे। 2 के पावर 10 अलग अलग देखिए, ये 10 है तो 2 के पावर 10 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 10, ये 2 टू द पावर 10 2 टू द पावर 10 3 टू द पावर 10 3 टू द पावर 10, ये x10 कैंसिल हो गया, तो 20c10 का बचा है। तो यही हमारा मिडिल टर्म हो गया, रिक्वायर्ड मिडिल टर्म t10 प्लस 1 20c10 बचा। अब इसी तरह से इसमें इसका 2 नंबर a/x प्लस bx होल टू द पावर 12, यहाँ भी n इक्वल टू 12 यानी कि इवन है। तो मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 प्लस 1 टर्म, वैल्यू ऑफ n इज हियर 12, तो 12/2 प्लस 1 टर्म यानी कि 6 प्लस 1 टर्म। 6 प्लस 1 टर्म निकाल लेंगे, हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ 12 n की जगह पर n होता है 12c6 हो गया। फिर a/x टू द पावर 12 माइनस 6, सब में एक ही तरह से करना तो है, इंटू bx टू द पावर 6, बस इसको सॉल्व कर लीजिए हो। तो 12c6 a टू द पावर 6 हो जाएगा, b टू यहाँ x टू द पावर 6, b टू द पावर 6 एंड x टू द पावर 6, ये x कैंसिल हो जाएगा, यही होगा आपका 12c6 एंड a टू द पावर 6 b टू द पावर 6। अब इसमें 12c6 आप सॉल्व कर लेंगे, जानते हैं सॉल्व करना, यही मिडिल टर्म हो गया आपका। नंबर 14, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट क्या है इसमें 3x माइनस x³ होल टू द पावर 9 एंड सेकेंड 2x² माइनस 1/x होल टू द पावर 7। इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ n का वैल्यू n इक्वल टू 9 है, यानी कि ऑड है। तो जब ऑड होता है तो हम जानते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है, when n is odd the condition has been just explained about it। जब ऑड होगा तो 9 प्लस n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म, ये दो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर n क्या है, 9 है, यानी कि ऑड है, तो n प्लस 1/2th टर्म यानी कि 9 प्लस 1/2 टर्म एंड 9 प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म, ये दो मिडिल टर्म होगा। 9 प्लस 1/2 यानी कि t5 एंड t6। अब t5 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, t4 प्लस 1 लेकर के, वी नो अबाउट इट। तो ये t4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9c4 3x टू द पावर 9 माइनस 4 यानी 5 एंड x³ by 6 के पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 6 हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9c4 3 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 x के पावर कितना हो जाएगा x के पावर 12 एंड 6 के पावर यहाँ 4 हो जाएगा -1 टू द पावर, तो ये पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 9c3 को सॉल्व करना होगा तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। अब बाई फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 टू द पावर 5 है, 6 टू द पावर 4 है, तो 6 टू द पावर 4 यहाँ 3 एक बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं लोग, यहाँ एक 3, 6 टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5 माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो एक केवल 3 बचेगा, यहाँ 2 के पावर 4 बचेगा, यानी कि 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 बचेगा, ये 16 x के पावर 12 हो गया, ये 17 हो गया, 12 और 5 17 हो जाएगा। अब इसे 4 टू जा 8 हो गया, ये 3 टू जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया, तो 9 3 जा 27 और एक 7 बच गया है इंटू 7 बाई 8 x के पावर 17, यानी कि ये 7 7 जा 49 4 7 टू जा 14 और 4 80 बाई 8 x टू द पावर 17, तो ये आपका आ गया। और t5 + 1 नेक्स्ट, तो इसको भी उसी तरह से, यानी -1 टू द पावर 5 है तो माइनस हो जाएगा, 9c5 और 3 टू द पावर 4 x के पावर q है और ये 5 है, यानी कि x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 3x x³ बाई 6 है तो 3 5 जा 15, यहाँ 3 के पावर 4 x के पावर 4 x के पावर 15 और बाई 6 के पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये -9c5 3 टू द पावर 4 6 टू द पावर 5 x के पावर 19, ये सॉल्व कर लीजिए। अब ये 2x² - 1 बाई x होल टू द पावर 7, इसमें भी n का वैल्यू क्या है 7, यानी कि दैट इज ऑड। ऑड है तो 2 मिडिल टर्म इसमें भी हो जाएगा, 7 + 1 बाई 2th टर्म एंड 7 + 1 बाई 2 + 1 टर्म। मिडिल टर्म जब n ऑड होता है तो n + 1 बाई 2 टर्म और n + 1 बाई 2 + 1 टर्म होता है, यानी कि ये t4 हो जाएगा और ये t5, तो t4 कैन बी रिटन एज t3 + 1, तो 7c3 2x², ये 7 - 3 4 हो जाएगा, 1 बाई x टू द पावर 3 -1 टू द पावर 3 ये हो गया, तो 7c3 2 के पावर 4 x टू द पावर 4 टू जा 8, 1 बाई x टू द पावर 3, ये माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, माइनस ऑड हो गया। अब 7c3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 3 टू जा 6 और 2 का पावर 4 है, मैंने 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 हो जाता है, 16 हो गया, x टू द पावर 5 हो जाएगा, आई माइनस रहेगा, 6 6 जा ये 35 - 35 इंटू 16 x टू द पावर 5, तो ये 35 इंटू 16 और 7 5 - 35 16 x 5 हो गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 इंटू 16 कितना हो जाएगा, -560 हो जाएगा x टू द पावर 5। अब ये सेकंड निकालेंगे, t7 + 1 यानी कि t4 + 1, अब ये t4 + 1 यहाँ पर 7c4 2x²
टू द पावर 7 माइनस 4 यानी कि 3 हो जाएगा। अब 1/x टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7c4 यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा। 3 2 6 हो जाएगा। 2 टू द पावर क्यूब x टू द पावर 6 हो जा रहा है और यहाँ 1/x के पावर 4 हो गया। -1 टू द पावर 4 है तो प्लस हो गया। ये 6 कैंसिल हो गया। ये 7 5 या 35 इंटू 8 हो गया और x स्क्वायर बचेगा। तो ये 35 8 जा कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। 280 x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। नंबर 15, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसमें मिडिल टर्म भी है। ये पहला x माइनस 1/x होल टू द पावर 10 है। तो यहाँ 10 क्या है? इवेन है। इवेन जब रहता है तो मिडिल टर्म क्या होता है? व्हेन n इज इवेन, मिडिल टर्म n/2 प्लस 1th टर्म होता है, 1th टर्म। तो यहाँ n इक्वल टू 10 मिडिल टर्म इवेन है। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n/2 प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 2/1th टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। तो 10 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड द 6th टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे? 10c6 वी नो एंड 10c5 x टू द पावर 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 यू कैन राइट 5 और अदरवाइज 10 माइनस 5 इंटू 1/x का होल स्क्वायर, ये होल 5 और -1 टू द पावर 5। ये माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस 10c5 को आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 भी 5 बचेगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ x टू द पावर 5 हो गया और 1/x टू द पावर 5 भी हो गया यानी कि x कैंसिल हो जाएगा। यही जो रहेगा इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। तो 4 7 जा 28 इंटू 9 माइनस यानी कि -252 हो जाएगा आंसर। अब ये इसका 15 का 2 है। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये माइनस बी को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे होल टू द पावर n यानी कि 1 माइनस 2x होल टू द पावर 2। तो 2n हमेशा इवेंट टर्म के लिए प्रयुक्त होता है। इवेंट है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? जब इवेंट रहेगा तो 2n/2 प्लस 1n टर्म यानी कि 2n/2 tn प्लस 1। तो tn प्लस 1 इसमें निकालेंगे। ये जो एक्सपेंशन दिया है 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2n पर, तो 2n cn 1 के पावर ये 2n माइनस n होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। x के पावर सीधे n माइनस 1 टू द पावर n हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरी सिंपल, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n इंटू 2n माइनस n। तो 2n माइनस n भी करेंगे तो n ही आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n। तो ये फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर xn माइनस 1 टू द पावर n। यही मिडिल टर्म हो गया tn प्लस 1 टर्म। यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड है। थर्ड में कह रहा है कि 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2 है। इसका मिडिल टर्म हमें फाइंड करना है। तो ये 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब क्या है? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। 1 प्लस एक्स के होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। अब ये 3 इंटू 2n 1 प्लस एक्स टू द पावर 6n हो जाएगा। 6n है क्या? इवन है। तो जब इवन है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? जब भी इवन होता है तो n/2 यानी कि 6n/2 प्लस 1 टर्म मिडिल टर्म हो। तो ये 6n/2 यानी कि 3n प्लस 1 हो गया। तब इसके एक्सपेंशन में हम 3n प्लस 1 टर्म निकाल लेंगे तो ये 6n c3n 1 टू द पावर 3n होगा। देयर इज नो नीड टू राइट x टू द पावर 3n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर लेंगे, छोड़ सकते हैं। ये फैक्टोरियल 6n
-3n यानी कि 3n 3n हो जाएगा, 3n और फैक्टोरियल 3n, इससे अधिक कुछ नहीं होगा इसमें, x के पावर 3n यानी कि ये t 3n + 1 हो गया फैक्टोरियल 6n फैक्टोरियल 3n का होल स्क्वायर x टू द पावर 3। उसी तरह से यहाँ x माइनस 1/x होल टू द पावर 2n, तो ये 2n + 1 क्या है, हमेशा ऑड टर्म के रूप में इसको यूज किया जाता है। 2n + 1 ऑड टर्म का ही प्रतिनिधि है, तो ये ऑड है। तो ऑड में 2 मिडिल टर्म होते हैं, जब भी n ऑड होता है तो 2 मिडिल टर्म्स कौन कौन होता है, एक n + 1/2n और नेक्स्ट क्या होता है n + 1/2 + 1, यही होता है। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ n देयर इज द 2n + 1, तो 2n + 1 + 1/2 एक टर्म होगा, एक मिडिल टर्म, और दूसरा 2n + 1 + 1/2 + 1 एक टर्म, यानी 2 मिडिल टर्म। तो इसको सब करेंगे और tn + 1, ये देखिए tn + 1 हो गया, तो tn + 1 एक टर्म इसमें 2n + 1 cn हो जाएगा, tn + 1 एक टर्म निकालें तो 2n + 1 cn। अब ये 2n + 1 cn x टू द पावर 2n + 1 -1 n हो जाएगा, 1 टू द पावर x के पावर n इंटू -1 टू द पावर n, यानी कि ये -1 टू द पावर n 2n + 1 cn एंड ये n और माइनस हो जाएगा। देखिए ये x के पावर n है, ये -n करेंगे तो ये 2n कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर n बचेगा केवल। तो यानी कि ये आपका मिडिल टर्म हो गया, एक फर्स्ट मिडिल टर्म हो गया, और सेकंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा t 2n + 1 प्लस, यानी कि ये tn + 1 + 1 एक टर्म हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे, इट विल बी 2n + 1 cn + 1 होगा, x टू द पावर वही 2n + 1 -n -1, ये n + 1 करेंगे माइनस, तो -1 -n हो जाएगा, इंटू 1/x टू द पावर माइनस ले लीजिए एक साथ ही, -1 x के पावर n + 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ इक्वल टू लिख रहे हैं 2n + 1 cn + 1 x टू द पावर, ये 2n + 1 यानी कि 1 कैंसिल, केवल x के पावर n बचेगा, यहाँ 1/x टू द पावर n + 1 -1 टू द पावर n + 1। तो आप यहाँ -1 टू द पावर n + 1 को पहले लिख लीजिए, और इंटू 2n + 1 cn + 1 हो जाएगा। यहाँ xn + 1 है, यहाँ x के पावर n है, तो ये 1/x बचेगा। ये 2 मिडिल टर्म आपका हो गया, एक यह tn + 1 एक tn + 1 + 1, तो ये एक और ये एक, there will be the 2 middle term in the expansion of x - 1/x 2n + 1। इनका 6 है, 3/x + 9y = टू द पावर 10, मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का प्रोसेस हम लोग हो गया है, जान गए हैं, n = 10 है, दैट इज इवन। तो जब इवन होता है तो n/2 + 1 टर्म, यहाँ 10/2 + 1 टर्म यानी कि t5 + 1 हो जाएगा, 10/2 + 1 यानी कि 5 + 1। तो अब t5 + 1 निकालना, 10 c5, यहाँ 3/x है x की जगह पर, तो 3/x का पावर 10 - 5 यानी कि 5 आप लिख सकते हैं, 10 - 5 5 होगा, और 9y होल टू द पावर 5 हो गया, बस यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना। तो 10 c5 यानी कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टोरियल 5 बचेगा, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 हो गया, 3 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 5, x टू द पावर यहाँ 3/x है, तो y टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 5, तो चूंकि 3/x है तो यहाँ x/5 यहाँ नीचे बन जाएगा, x टू द पावर 5। तो ये 5 × 10, 2 कैंसिल, 3 × 3 = 9, 4 × 8,
और फिर ये मल्टीप्लाई करना होगा 6 7 जा 42 into 6 into 3 to the power 5 and 9 to the power 5 y to the power 5 x to the power 5। तो जब इसको इंटू करेंगे ये आएगा 6 1 2 3 6 y to the power 5 x to the power 5, ये आंसर हो जाएगा। t यहाँ 6 + 1 में निकालना, तो 2ax माइनस b बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 12 है, तो यानी कि ये भी क्या है, इवन है। जब इवन होगा तो मिडिल टर्म 12/2 + 1 टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। तो t6 + 1 12/2 यानी कि 6 + 1, तो t6 + 1 इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12c6 2ax टू द पावर 12 माइनस x 6 हो जाएगा, b बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -1 टू द पावर 6 इवन है तो प्लस हो गया। ये 12c6 2 टू द पावर 6 a टू द पावर 6 x टू द पावर 6 b टू द पावर 6 एंड यहाँ डिवाइडेड बाई x टू द पावर 12 है। और 12c6 को तोड़ेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और फिर 12 माइनस 6 यानी कि 6 बचेगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ये NCR कई बार आप कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 टू द पावर 6 और ये a टू द पावर 6 b टू द पावर 6 x के पावर 12 यानी कि x के पावर 6 हो जाएगा। 12 NCR पर टूटता है, NCR का वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस r, ये लोग करते आ रहे हैं। तो 12c6 इसी पर करेंगे, इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, फैक्टोरियल हम जान चुके हैं, बस इसी पर इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 जा 12 हो गया, 2 2 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। अब इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 2 जा 22, 3 जा 66 इंटू ये 14 इंटू 2 टू द पावर 6 और वहीं a के पावर 6 b टू द पावर 6 x टू द पावर 6 है। तो इसको जब इंटू करेंगे 6 6 तो ये आएगा 59136 59136 a टू द पावर 6 b टू द पावर 6 x टू द पावर 6, यही आपका मिडिल टर्म हो गया आंसर। 15 का 9 था, इसका मिडिल टर्म निकालना है हमें, p बाई एक्स प्लस एच बाई पी होल टू द पावर 9। तो n इक्वल टू 9 दैट इज ऑड, ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स विल बी हियर, n 9 + 1/2 है 9 + 1/2 + 1 है। ये 9 + 1/2 है यानी कि t5 हो जाएगा, t5 कैन बी रिटन एज हियर t4 + 1 है, ये t4 + 1 है यानी कि 9c4 p बाई एक्स होल टू द पावर 9 माइनस 4 यानी कि 5 हो जाएगा इंटू एक्स बाई पी होल टू द पावर 4। वेरी सिंपल, अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना इसमें। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2। ये p5 x5 इंटू x4 बाई p5, तो केवल p बाई एक्स बचेगा, p और p बाई एक्स बचेगा। ये 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, तो 9 7 जा 63 63 2 जा, ये 2 3 जा 6 और 6 3 जा 12 1 2 6 p बाई एक्स, एक ये हो गया और दूसरा ये t4 + 1 हो गया और दूसरा हो जाएगा t5 + 1, ये
5 प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 5 प्लस 1 तो टी 5 प्लस 1 निकाल लेंगे तो इट विल बी 9c5 p टू द पावर 5 यहाँ p टू द पावर p बाई x टू द पावर 4 हो जाएगा अभी यहाँ इंटू x बाई p टू द पावर 5 तो 9c5 का जो 9c4 का जो था वही 1 to 6 से हो जाएगा 1 to 6 अब p4 है यहाँ x5 तो यहाँ x बाई p हो जाएगा बस यानी कि जरूर 2 मिडिल टर्म यहाँ 1 to 6 p बाई x दूसरा 1 to 6 x बाई p हो गया। यहाँ 10 में n यहाँ पर क्या है x माइनस a बाई x होल टू द पावर 10 तो यहाँ n इक्वल टू 10 यानी कि इवन है तो इवन है तो 10 by 2 plus 1 term will be middle term. We know about the when n is even, then n by 2 plus 1 term will be the middle term. So it will be t5 plus 1 equal to 10c5 x by 8 to the power 10 minus 5 into a by x whole to the power 5 हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 5 ये माइनस 1 टू द पावर 5 यानी नेगेटिव हो गया 10c5 कैन बी रिटन एज 10 into 9 into 8 into 7 into 6 5 बचेगा तो 5 into 4 into 3 into 2 ये a बाई यानी कि a टू द पावर 5 x 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा देख रहे हैं ना x बाई 5 और x बाई 5 ऐसे एक बार लिख लीजिए x टू द पावर 5 a टू द पावर 5 into a to the power 5 x to the power 5 x5 x5 a5 a5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 5 टू जा 10 कैंसिल हो गया 3 3 जा 9 4 टू जा 8 तो 3 टू जा 6 7 6 जा 42 तो 42 into 6 करेंगे तो ये -252 बचेगा केवल -252 यही आंसर हो जाएगा।